प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद लगातार जारी है। मंडियों में रबी फसल की आवक में अब तेजी देखने को मिल रही है। नए नियमों के साथ फसल खरीद जारी है। अनाज मंडियों में पुख्ता इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं फसल खरीद पर सरकार की कड़ी नजर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यप्रणाली का अवलोकन किया। शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजीव सुल्तानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कनीना से तमाम जानकारी लेकर। राजीव, अब आज 10 तारीख है, 1 तारीख से गेहूं की आवक जारी है मंडियों में। अब क्या कुछ रफ्तार देखने को मिल रही है? और सबसे पहले तो अब मौसम कैसा बना हुआ है? बिल्कुल भावना जी, मैं बताना चाहूंगा इस समय हम खेत के अंदर मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हो गेहूं का खेत है, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से जो मौसम था वो परिवर्तनशील बना हुआ था और बरसात होने की वजह से जो खेती का कार्य था वो प्रभावित हो रहा था। यानी कि सरसों और गेहूं की फसल निकालने में किसानों को काफी परेशानी आ रही थी और कटाई का कार्य भी बाधित हो रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन से मौसम साफ रहने की वजह से कटाई का कार्य जो है वो शुरू हो गया है और उसकी वजह से ही मंडी में गेहूं की जो आवक है वो शुरू हो गई है। क्योंकि हमने देखा था कि 7 तारीख तक सिर्फ कनीना अनाज मंडी के अंदर 6000 क्विंटल गेहूं की ही आवक हुई थी, लेकिन अब पिछले 2 दिन के दौरान 8000 क्विंटल गेहूं की आवक और हो चुकी है। लेकिन फिलहाल तक करीब माने तो हम 14000 क्विंटल गेहूं की आवक जो है वो कनीना अनाज मंडी में हो चुकी है। लेकिन सरसों की हम बात करें तो सरसों MSP जो है वो सरकार के द्वारा 6200 रुपए प्रति क्विंटल का दिया जा रहा है, लेकिन बाजार मार्केट का जो भाव है वो ज्यादा होने की वजह से सरकारी खरीद में किसान जो है वो अपनी सरसों की फसल नहीं लेके आ रहे और प्राइवेट खरीद में ही अपनी सरसों को जो है 64 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बाजार का भाव ज्यादा होने की वजह से MSP पर सरसों सरकार को फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तक एक भी दाना जो है वो सरकारी खरीद के अंदर नहीं आया है। क्योंकि कनीना अनाज मंडी में हैफेड के द्वारा जो है वो सरकार सरसों की खरीद की जा रही है, वही गेहूं की जो खरीद है वो फूड सप्लाई के द्वारा की जा रही है। मंडी प्रशासन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं जो है वो किसानों के लिए की गई है, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, चाहे पीने के पानी के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था हो। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो मार्केट कमेटी प्रशासन पिछले 15 दिन से तैयारियां कर रहा था और मंडी की साफ सफाई की व्यवस्थाएं जो है उनके द्वारा की गई है। लेकिन जो आवक जो हुई है वो पिछले 2 दिन से ही ज्यादा आवक शुरू हुई है और आने वाले दिनों में ये आवक जो है वो गेहूं की बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से जो मौसम था वो परिवर्तनशील बना हुआ था और उसी की वजह से किसान जो थे अपनी फसल को मंडियों में लेकर नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन फिलहाल जो है वो 2 दिन से अब ये कार्य जो है वो तेजी से शुरू हो चुका है और फसल निकालने के बाद किसान जो है अपनी फसल को बेचने के लिए अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो है सरकार के द्वारा नए जो नियम लागू किए गए हैं, क्योंकि फिलहाल तक तो ज्यादा भीड़ ना होने की वजह से मंडी में जो व्यवस्था है वो स्मूथली चल रही है। लेकिन जैसे किसानों की भीड़ बढ़ेगी तो वो व्यवस्थाएं किस तरह की रहेंगी वो धरातल स्तर पर 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, देखिए मौसम की वजह से किसानों को बीते दिनों कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जिन किसानों की फसलें अभी खेतों में ही हैं उनके लिए भी अभी मुश्किल का सबब है, चुनौती भी खत्म नहीं हुई है। आगे मौसम को लेकर क्या पूर्वानुमान है? क्या एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है राजीव? बिल्कुल, जो अपने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं मदन खिचड़ जी, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पीछे जो 1 सप्ताह तक मौसम जो था वो परिवर्तनशील रहा, लेकिन अभी 14 तारीख तक जो है वो मौसम साफ रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसमें 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा जरूर चल सकती है, लेकिन अभी कोई बरसात की संभावना ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। और उनके द्वारा किसानों को यही सलाह दी जा रही है कि इस दौरान किसान जो है वो अपनी फसल की कटाई कर सकते हैं और उसके बाद फसल को निकाल कर मंडी में बेचने के लिए ले जा सकते हैं। क्योंकि फिलहाल जो है वो मौसम साफ बना हुआ है। इस समय 9 बज रहे हैं, धूप जो है ना वो खिली हुई है। पीछे हमने देखा था कि तापमान जो था वो 25-26 डिग्री जो अधिकतम तापमान था वो था, लेकिन अभी जो तापमान है उसमें भी वृद्धि हुई है। आज के तापमान की बात करें तो 30 डिग्री के आसपास जो है ना आज अधिकतम तापमान रहने वाला है। और मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के दौरान ये तापमान जो है 36 से 37 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसानों की फसल है वो निकालने में आसानी होगी, क्योंकि
फसल जो थी वो पीछे बरसात की वजह से गीली हो गई थी, जिसकी वजह से फसल किसानों को फसल निकालने में भी और मंडी में भी ले जाने में भी दिक्कत आ रही थी। क्योंकि जो खरीद एजेंसी है उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि गेहूं में 12% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, वही सरसों में 8% से ज्यादा नमी नहीं होना चाहिए। तो किसानों को यही सलाह दी जा रही थी कि किसान जो है अपनी फसल को साफ सुथरा और सुखाकर लेके आए, ताकि उसको किसी प्रकार की भी परेशानी जो है मंडी में फसल बेचते समय ना आए। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, देखिए ये तमाम नियम सरकार की ओर से बताए गए हैं, किसानों से लगातार अपील भी की जा रही है कि मौसम के हिसाब से ही अपनी फसल को लेकर आप अपने घरों से निकलिए। लेकिन राजीव, अनाज मंडी में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली? जो मूलभूत सुविधाएं जिनका दावा सरकार और मार्केट कमेटी की ओर से किया जाता है कि जब किसान पहुंचेंगे तो साफ सफाई होगी, पानी पीने की व्यवस्था होगी, अटल कैंटीन की व्यवस्था की बात भी कही जा रही है सरकार की तरफ से। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ स्थिति आपको अनाज मंडी में देखने को मिली है? जी बिल्कुल भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम कनीना अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ पर साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो मार्केट कमेटी प्रशासन के द्वारा करा दी गई है। वही लाइटिंग जो थी उनकी भी सब जो खराब लाइटें थी उनको भी ठीक करा दिया गया है। वहीं जो पीछे वाटर कूलर लगे हुए थे जो खराब चल रहे थे उनको भी ठीक करा दिया गया है। लेकिन हम यहाँ पर अटल कैंटीन की सुविधा की बात करें तो यहाँ के जो किसान हैं इस सुविधा से वंचित हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा एक सुविधा मुहैया कराई जा रही है कि मंडियों के अंदर अटल कैंटीन सुविधा मिलेगी और उसमें 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। उस तरह की जो सुविधाएं हैं वो कनीना अनाज मंडी के अंदर मौजूद नहीं है। यहाँ के व्यापारियों और जो क्षेत्र के किसान हैं उन्होंने अब पीछे स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से भी यही मांग की थी कि सर अटेली कनीना जो मंडी है उसके अंदर अटल जो कैंटीन है उसकी सुविधा होनी चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्री ने यही भरोसा दिया था कि जल्द ही इस सेवा को शुरू करवा दिया जाएगा। वही और दूसरी जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, क्योंकि आढ़तियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि बरसात आती है तो वो किसान की फसल को नहीं भीगने दे और अपनी तिरपाल की जो व्यवस्था है वो करके रखे। तो ऐसे में पीछे की हम बात करें तो पीछे मात्र 7 दिन के दौरान 6000 क्विंटल गेहूं की ही आवक हुई थी। तो ऐसे में उस समय तो व्यापारियों के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो कर ली गई थी और किसान की फसल को भीगने से बचा लिया था। लेकिन जैसे जैसे अब आवक आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा बाद में ही मालूम हो पाएगा कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो आढ़तियों और मार्केट कमेटी प्रशासन जो मिलकर किसानों के लिए की हैं, क्या वो पूर्ण रूप से सही साबित हो रही हैं या उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कमियां नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो कनीना अनाज मंडी में जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक ठाक नजर आ रही है। किसानों को पीने की जो पानी है उसकी भी समुचित व्यवस्था है। वह बैठने के लिए भी कहीं ना कहीं जो टेंट की व्यवस्था की गई है उसमें किसान आराम से बैठ के अपनी बारी का इंतजार कर सकता है। लेकिन फिलहाल तक तो किसान जैसे ही मंडी में पहुंच रहा है वो अपनी फसल की बिक्री करके जल्दी ही घर वापस चला जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे आगे किसानों की फसल निकलेगी तो मंडी में भी भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ने को मिलेगी और लाइन जो है वो ट्रैक्टरों की दिखाई देने लगेंगी। तो उस व्यवस्था में मार्केट प्रशासन के द्वारा किस तरह के व्यवस्थाएं की जाएंगी वो आने वाले 4 से 5 दिन में ही मालूम हो पाएगा। जी भावना जी। बिल्कुल राजीव, तो इंतजार करना होगा अभी कुछ दिनों का, उसके बाद ही पता चलेगा कि दावों में कितनी सच्चाई है। हालांकि मौसम अब कहीं ना कहीं राहत देने वाला जरूर बना हुआ है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मंडियों में फसल की खरीद जारी है।